हमारी इससे पहले की जो कक्षाएं थी उन कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा की सजातीयता क्या है, इनके एफिनिटीज क्या है। आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे कि सिफेलोकोडेटा के जो एनिमल्स हैं वह वर्गीकरण में कहाँ वर्गीकृत किए जाते हैं और उसका आधार क्या है। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि सिफेलोकोडेटा की सजातीयता क्या है या एफिनिटीज क्या है। सिफेलोकोडेटा के प्राणी यूरोकोडेटा के प्राणी के, या हम जिसकी बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के प्राणियों के या कोडेट के जो प्राणियों के हैं उनके कितने समान हैं, कितने भिन्न, और उसके आधार पर हमें वर्गीकरण में सिफेलोकोडेटा के प्राणियों को कहाँ वर्गीकृत करते हैं। यानी हमें आज सिफेलोकोडेटा के प्राणियों की सजातीयता तय करनी है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम ये तय करेंगे कि सिफेलोकोडेटा के जो प्राणियों के लक्षण हैं वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के प्राणियों में कितनी समानताएं और कितनी भिन्नताएं लिए हुए हैं, ये हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। हमने सिफेलोकोडेटा के प्राणियों में क्लास स्टडी जो की है वो एम्फियोक्सिस की है। एम्फियोक्सिस हमने पूरा पढ़ा है और एम्फियोक्सिस के बारे में हम जो जानते हैं, हमको जो संरचना पता है बहुत सिंपल, यानी एसिडियन टेडपोल लार्वा को देखें तो लगभग एसिडियन टेडपोल लार्वा जैसी संरचना ही हमें एम्फियोक्सिस अडल्ट एनिमल की मिलती है। पूरे लाइफ स्पान में यहाँ नोटोकोड और नर्वकोड बनी हुई होती है। पैरेंजियल किल स्लिट्स यहाँ उपस्थित हैं, यानी बेसिक जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर्स है वो हमको यहाँ नजर आते हैं। हम अगर इसको देखें एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकोडेटा ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सिस जहाँ कहते हैं exhibit the three basic coordinate features such as notochord, dorsal tubular nerve cord and pharyngeal gill slits। तीन जो बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है वो हमें इसमें नजर आ रहे हैं। मोस्ट टिपिकल मैनर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट्स कोऑर्डिनेट नेचर, यानी इसके वहाँ जिसकी हम बात करते हैं हेमिकोडेटा, वहाँ संशय है यार कि जो बक्कल डायबिटिकुलम है, ये बक्कल डायबिटिकुलम नोटोकोड जैसी संरचना है या नहीं है, या हम हेमिकोडेटा से ऊपर यूरोकोडेटा की तरफ बढ़ते हैं तो हमें शुरुआत में लगता था कि ये हर्डमानिया है क्योंकि रेजिडुअल फॉर्म में पाई जा रही है नोटोकोड नर्व कोड अडल्ट में, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है या नहीं है। लेकिन यहाँ हमें कोई संशय नहीं, यहाँ हमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट के जो बेसिक तीन कैरेक्टर हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट जो फीचर्स हैं, नोटोकोड, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये हमें सिफेलोकोडेटा के प्राणी एम्फियोक्सिस में नजर आते हैं। Coded in nature, there no doubt. However, it exhibits relation with all the major groups of phylum Chordata and it's really studied in the phylum Rumencer। यानी इसकी जो कोऑर्डिनेट से जो सजातीयता है वो निश्चित है या उससे निकटता जो वो लगभग तय है। अब इनकी सजातीयता और प्राणियों से या और फाइलम से क्या है, क्या समानता है, वो क्या भिन्नता है, उनका अध्ययन करेंगे। एफिनिटीज ब्रैंकियोस्टोमा विथ इकाइनोडर्मेटा या सिफेलोकोडेटा के जो प्राणियां हैं उनकी जो सजातीयता देखें हम ब्रैंकियोडर्मेटा के साथ में, सिमिलर समानताएं क्या है। अर्ली डेवलपमेंट क्लीवेज, गेस्ट्रुलेशन एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, जो अर्ली डेवलपमेंट है या विदलन है ये समान होता है इकाइनोडर्मेटा और सिफेलोकोडेटा में। 3 सेपरेट एंट्रोसेलिक कैविटीज जो है, 3 सेपरेट एंट्रोसेलिक कैविटीज लगभग वही समान है जो इकाइनोडर्मेटा और ब्रैंकियोस्टोमा में पाई जाती है। The pore of the calyx of some fossils carpoid echinoderms are similar to the gill slits of the brachiostroma। यानी कुछ जो fossils carpoid echinoderms हैं वहां पर gill slit जैसी संरचनाएं या पोर लगभग समान से हैं। Presence of creatine, phosphate and phosphogens जो हैं ये लगभग दोनों में समान पाए जाते हैं। 8% the echinoderms are not considered as the ancestor of the chordate। The similarity is presumably due to remote common origin of both the groups। यानी ये नहीं मानते कि इकाइनोडर्म से ये सीधे ही हम सिफेलोकोडेटा के एनिमल विकसित होते हैं, ये मानते हैं कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जहां से इनका विकास अलग अलग दिशाओं में हुआ है। अगर हम नेक्स्ट हम इसको देखें एफिनिटीज विद हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के साथ सिफेलोकोडेटा की क्या समानता है। हेमिकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा में हैविंग सिमिलर क्या क्या समानता है। फेरेंजियल अपैरेटस विद न्यूक्लियर गिल स्लिट्स एंड गिल बार्स, गिल्स बार्स और गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म दोनों में होता है, ये सिफेलोकोडेटा में हेमिकोडेटा में भी है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म लगभग समान होता है।
एंटेरोसिलस सिलोम होती है, न्यूमरस गोनोड्स विदाउट गोनोडक्ट्स। गोनोडक्ट्स आप ये देखिए, ये जो जनत वाहिनी है गोनोडक्ट्स हैं। ये भी हमने पढ़ा था ना एम्फियोक्सिस का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें हमने देखा कि वहाँ गोनोडक्ट्स नहीं है, जनत वाहिनी नहीं है। ये वहां पर भी नहीं है हेमिकोडेट्स में भी, और यहाँ पर भी नहीं पाए जाते हैं, ये समानताएं हैं। ऑब्जेक्शन क्या है? हेमिकोडेट आर अनसेगमेंटेड नर्वस सिस्टम डिस्टिंक्टली ऑफ नॉन कोडेड टाइप। उनका जो नर्वस सिस्टम है नॉन कोडेड टाइप या इनवर्टिब्रेट टाइप होता है। गिल स्लिट डोर्सल इन पोजीशन इंस्टेड ऑफ लेटरल, लेटरल की जगह गिल स्लिट होते हैं, डोर्सल साइड में वो पाए जाते हैं। यहाँ लेटरल गिल स्लिट्स होने चाहिए कोडेड कैरेक्टर्स में। एंड पोस्ट अनल टेल इज लेकिंग, वहाँ पोस्ट अनल टेल भी नहीं पाई जाती। मोरओवर inclusion of hemicodata under chordata is also uncertain because of doubtful nature of notocode। वही डाउटफुल नेचर नोटोकोड, वहाँ नोटोकोड जैसी जो संरचना है जिसको हम बक्कल डायवर्टिकुलम कहते थे, उसके आधार पर हम इसको कोडेट में नहीं रख रहे। दिस सोज हेमिकोडेटा इज मोर प्रिमिटिव देन सिफेलो। ये तो सिंपल सी बात है कि हेमिकोडेटा सिफेलोकोडेटा की तुलना में प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्यों है कि डोर्सल ट्यूबुलर जो नर्व कोड है, नोटोकोड है, और लेटरल फेरिंजियल गिल स्लिट से ये यहाँ यहीं मिल रहा है हमको, वहाँ नहीं मिल रहा। वहाँ तो नोटोकोड की जो संरचना है जिसको मानने की बक्कल डायवर्टिकुलम, उसमें भी डाउट है कि इसको नोटोकोड माने या नहीं माने। वहाँ लेटरल गिल स्लिट्स नहीं है और पूरे नर्व कोड नहीं पाए जाते, इसलिए प्रिमिटिव जो है वो संरचना है वो हेमिकोडेटा वाली थी। लेकिन जो समानता है वो हमने देखी कि ये समानता है फिल्टर फीडिंग रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंटेरोसिलोम, ये हेमिकोडेटा और सिफेलोकोडेटा की लगभग समान होती है। ये इसका ऑब्जेक्शन है। अब एफिनिटीज विद यूरोकोडेटा, इससे जस्ट पहले प्रोटोकोडेट्स में जो हमने 3 रखे हैं यहाँ सब फाइलम, एक जिसकी हम बात कर रहे हैं हेमिकोडेटा वो हमने पढ़ लिया, उसकी क्लास एनिमल की जो स्टडी है वो वेलेनोगोसिस को पढ़ते हैं हम। दूसरा जो एनिमल है यूरोकोडेटा, अब यूरोकोडेटा का एनिमल पढ़ते हैं हम हर्डमानिया, सिफेलोकोडेटा में पढ़ते हैं एम्फियोक्सिस में। दोनों एनिमल, क्योंकि आपने सिलेबस में, आपके सिलेबस में आप दोनों को पढ़ा है, इसलिए दोनों की समानताएं और भिन्नताओं पर आप आसानी से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हेमिकोडेटा आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये दोनों तो एनिमल आपने पढ़े हैं, हमने क्लास में पढ़ा है। ये जो अभी आपकी जो ये वीडियो क्लासेज है, वीडियो लेक्चर्स में, तो ये जो समानता और भिन्नताएं हैं ये सिफेलोकोडेटा की और यूरोकोडेटा की भिन्नताएं, या इसको यो भी कह सकते हैं, ये समानताएं और भिन्नताएं जो है ये एम्फियोक्सिस की और हर्डमानिया की समानताएं और भिन्नताएं क्या है। एफिनिटीज विद यूरोकोडेटा, ये यूरोकोडेटा के साथ समानता क्या है, ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्फियोक्सिस की हर्डमानिया के साथ क्या क्या समानताएं हैं, क्या है। प्रिमिटिव सीलियरी फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, फीडिंग जो लगभग समान है। लार्ज फेरिंग्स से भी मैनी गिल क्लेफ्ट स्टिग्मेटा, स्टिग्मेटा बड़ी एक जो फेरिंग्स पाई जाती है, स्टिग्मेटा की संख्या जिसमें ज्यादा पाई जाती है, ये लगभग दोनों में समान है। एन एंडोस्टाइल विच प्रोड्यूस म्यूकस, पेरिफेरिंजियल बैंड्स एंड एपिफेरिंजियल ग्रूव्स। यहाँ एपिफेरिंजियल ग्रूव्स या डोर्सल लेमिना जो है लगभग समान जैसी संरचना है, वहाँ डोर्सल लेमिना है, इसमें एपिफेरिंजियल ग्रूव है। एम्फियोक्सिस में पढ़ेंगे एपिफेरिंजियल ग्रूव हो गए, वहां पढ़ लेंगे आप डोर्सल लेमिना जैसी संरचना है। ये लगभग समान सी संरचनाएं जो पाई जाती है इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या इनके आहार नाल में, जो समान सी संरचना नजर पाई जाती है जो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा में समान है। तीसरा है नेक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी ओपनिंग टू द एक्सटीरियर बाय एन एट्रियोपोर और इट्स होमोलोगस, यानी दोनों में एट्रियल साइफन जैसी संरचनाएं हैं, या एट्रियोपोर या एट्रियल कैविटी पाई जाती है। द मेंटल ऑफ हर्डमैन इज इक्विवेलेंट टू द एट्रियल फोल्ड्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा बिसाइड द होमोलॉजी ऑफ एनाटॉमी देयर आर एम्ब्रियोनिक। ये जो मेंटल हर्डमैन का एट्रियल फोल्ड्स के समान पाया जाता है। ट्यूनिकेट्स जो है ब्रैंकियोस्टोमा में फ्यूचर पार्ट्स साइटोप्लाज्म, द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है दोनों की लगभग समान बराबर होती है। ये इनकी समानताएं होगी। अब भिन्नताएं क्या है? द अडल्ट यूरोकोडेटा आर एक्सट्रीमली डिजेनरेटेड sedentary animals having several characters not found in ब्रैंकियोस्टोमा। जो इसमें ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं पाई जाती है वो स्थानबद्ध प्राणी में जो लक्षण पाए जाते क्या है? बॉडी अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय सेलुलोज टेस्ट। पहली बात, सिफेलोकोडेटा के एनिमल फ्री स्विमिंग एनिमल, यहां ये जो स्थानबद्ध प्राणी है ये यहीं पाए जा रहे हैं हमें यूरोकोडेटा में। यानी फॉर एग्जाम्पल बॉडी अनसेगमेंटेड, पहले सेगमेंटेशन नहीं है यहाँ पर जिसके आधार पर हमने उसको कोडेट में नहीं रखा, और कवर्ड बाई सेलुलर टेस्ट से घिरी हुई बॉडी होती है। विदाउट होलो नर्व कोड एंड नोटोकोड, नोटोकोड नर्व कोड अडल्ट में नहीं है, वहां लार्वल स्टेज में है। विद लीवर विद हार्ट कवर्ड बाई, यहाँ लीवर नहीं है वहां लीवर है। विद हार्ट कवर्ड बाई पेरिटोनियम, वहां पेरिटोनियम है। एब्सेंस ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया हमको यहां मिल रहे हैं,
वहां नहीं, एब्सेंस ऑफ नेफिडिया, सेक्सेस यूनाइटेड एंड गोनोड्स हर्मोप्रोडाइट, वहां जो हर्मोप्रोडाइट है उभयलिंगी, यहाँ सेक्सेस सेपरेट है, अगर हम एम्फिक्सिस को पढ़ेंगे सेक्स सेपरेट हो गए, यहाँ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, वहां पर हर्मोप्रोडाइट है, सेक्सेस यूनाइटेड है, यानी कि जो मेल और फीमेल गोनोड्स है वो एक ही एनिमल्स में पाए जा रहे हैं, वो हर्डमानिया में है। लार्वा अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो यूरोकोर्डेटा के प्राणी हैं उसमें लार्वा जो होता है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जाता है, ऐसा प्रोसेस सिफेलोकोर्डेटा के प्राणियों में नहीं है। दीज डिफरेंसेस shows that in spite of close similarities reflecting probably common ancestry, their cephalochordates are better evolved than urochordates। ये लक्षण हैं, ये जो भिन्नताएं हैं, उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि सिफेलोकोर्डेटा के जो प्राणी हैं, ये सिफेलोकोर्डेटा के प्राणी यूरोकोर्डेटा के प्राणियों से ज्यादा विकसित हैं। और इनके उद्गम के बारे में बात करें, इनके ओरिजिन के बारे में बात करें, तो ये माना जा सकता है कि किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ये दोनों विकसित हुए हैं। एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा, अब साइक्लोस्टोमेटा से इनकी एफिनिटीज देखें, एलोंगेटेड स्लेंडर फिश लाइक बॉडी, कंटिन्यूस डोर्सल मीडियन फिन, माउथ सराउंडेड बाई एन ओरल हुड दोनों में पाया जा रहा है, प्रेजेंस ऑफ वीलम, pharynx with an endostyler and gill slits, presence of dorsal hollow nerve cord and notochord और nerve cord लगभग दोनों में समान पाई जाती। Beside these fundamental coded characters, where adults have persistent velum, gill slits, metameric myotomes and post-anal tail जो पाई जाती है इनमें, ये उनसे भिन्नताएं समानताएं होगी साइक्लोस्टोमेटा से। अब अदर वर्टिब्रेट्स अगर समानताएं देखें सिफेलोकोर्डेटा के प्राणियों की, तो वो क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा आल्सो शोज सिमिलरिटी विद अदर वर्टिब्रेट्स सेवरल वेज सच एज, क्या है, पोस्ट एनल टेल, जैसे पोस्ट एनल टेल कैरेक्टर्स होता है अदर वर्टिब्रेट्स का, ऐसी संरचना यहाँ पाई जा रही है सिफेलोकोर्डेटा का प्राणियों में। मेटामेरिक मायोटोम्स पाए जाते हैं, सिलोम लाइन बाई मेजोडर्मल एपिथेलियम, सिलोम जो होती है मेजोडर्म से लाइन होती है। मिडगट डायवर्टिकुलम कंपेरेबल विथ लीवर, जो मिडगट डायवर्टिकुलम है लीवर के समान माना जा रहा है इसे। वेल फॉर्म्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि इनिशियली जो पाया जा रहा है वेल फॉर्म्ड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, वो एम्फियोक्सिस में पाया जाता है, हमने पढ़ा है। विथ फॉरवर्ड फ्लो ब्लड इन वेंट्रल एंड बैकवर्ड फ्लो ब्लड इन डोर्सल लॉन्जिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, आगे की तरफ जो ब्लड वेसल्स होता है वो वेंट्रल अवोर्टा में होता है, पीछे की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो डोर्सल अवोर्टा में होता है। इस तरीका जो फ्लो है ये हायर कोर्डेट्स में ये यहाँ पाया गया है। ऑब्जेक्शन क्या है, सिफेलोकोर्डेटा डिफर फ्रॉम साइक्लोस्टोमा एंड अदर एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव कैरेक्टर सच एज। अब ये तो समानताएं हो गई, हमने कोर्डेट की समानताएं देख ली, कोर्डेट से क्या क्या समानताएं हैं, भिन्नताएं देखें। भिन्नताएं क्या क्या है, वो भिन्नताएं जो है वो है एब्सेंस ऑफ हेड, पैर लिम्स, स्कल, वर्टिबल कॉलम, मस्कुलर ट्रू हार्ट, ब्लड विदाउट आरबीसी, ब्रेन, सेंस ऑर्गन, गोनोडक्ट्स। गोनोडक्ट्स नहीं पाए जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हेड अनुपस्थित होता है, पैर लिम यहाँ नहीं है, स्कल यहाँ नहीं है, वर्टिबल कॉलम यहाँ नहीं है, उसकी प्रिमिटिव अवस्था है यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड। मस्कुलर ट्रू हार्ट नहीं है यहाँ पर जो गोलाकार संरचना जो जिस प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं साइनस विनोसिस। ब्लड विदाउट आरबीसी, ब्लड में आरबीसीज नहीं पाई जाती है, ब्रेन नहीं है यहाँ पर, सेंस ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड नहीं है और गोनोडक्ट्स नहीं है। इन प्रोसेसिंग नेफिडिया, नेफिडिया तो अपन देखेंगे, नेफिडिया तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो पाया जा रहा है नेफिडिया, ये अजीब सी बात है कि ये सिफेलोकोर्डेटा के एनिमल में कैसे आ गया, तो ये उनसे भिन्नताएं जो कोर्डेट्स में नहीं है। कोर्डेट्स में अलग व्यवस्थाएं होती है, इसके लिए किडनी होती है, यहाँ जो प्रोसेसिंग नेफिडिया, एट्रिटियम, न्यूमरस गोनोड्स, एसिमेट्री, ये भिन्नताएं हैं जो इनकी कोर्डेट से भिन्नताएं होती है। द ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसका आधार पर द ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट ब्रेंकियोस्टोमा इज ए रिसेंट डेरिवेटिव ऑफ एसिडियंस हैज बीन अबेंडन्ड। Alternatively, acrania may be a specialized and degenerated descendants of Agnatha. The evidence as to the real position of acrania is still insufficient, but investigations tend to bring them nearer to the craniates. It is probable that the Branchiostoma and its allied fish-like creatures succeeded in Silurian Siraj and the vertebrates evolved from the animals of that kind. यानी भिन्नताएं हैं इनकी, समानता है। यहाँ से ये जो
सिफेलोकोर्डेटा का जो फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा माना जा रहा है कि इससे ही आगे जो कोर्डेट करेक्टर हैं, वो फिश लाइक जो एनिमल्स हैं, उनका विकास इन्हीं से ही हुआ है। तो आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा है कि ये सिफेलोकोर्डेटा जो प्राणी हैं, उन सिफेलोकोर्डेटा के प्राणी की वर्गीकरण में जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं तो इनकी स्थिति क्या है और उसके पीछे आधार क्या है। ये हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा के प्राणियों की तुलना में ज्यादा विकसित संरचना है। एंसेस्टर कॉमन मान सकते हैं क्योंकि कुछ भिन्नताएं भी एंसेस्टर कॉमन मान सकते हैं। और यहाँ जो वर्टिब्रेट जो करेक्टर हैं उनसे कम विकसित, जैसे वर्टिबल कॉलम यहाँ नहीं है, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से प्रोटोकोर्डेट से हमें तो हमें वर्टिबल कॉलम भी मिलेगा। तो यहाँ उनसे प्रिमिटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो सिफेलोकोर्डेटा की है, और यूरोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा से उच्च लक्षणों वाली यहाँ पर स्थितियां हैं या संरचना है, और कोर्डेट से कम विकसित संरचना यहाँ पाई जाती है। तो ये हमने एम्फियोक्सिस की या सिफेलोकोर्डेटा की सजातीयता पढ़ी है। आगे की जो कक्षाएं होगी उसमें हम पेट्रोमाइजोन और एमोसियोट लार्वा के बारे में अध्ययन करेंगे।